अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि जो है वो आप जानते हैं कि हमने जो है बायोलॉजी 9th क्लास की बायोलॉजी की जो है वो सेकंड यूनिट हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यूनिट हमने जो स्टार्ट किया था, और इसका जो फर्स्ट टॉपिक था वो था साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड होता क्या है, ठीक है, वो हमने पढ़ा था, वो समझा था। उसके स्टेप जो है, उसके कंपोनेंट वो हमने देखे थे, ठीक है। कंक्लूजन तक जो है हमने कवर कर चुके थे। अब आगे जो है उसका क्या आ जाता है, उसका थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। अब इसका फर्स्ट जो है वो क्या बताया गया है, थ्योरी यहाँ पे जो है वो की गई है। फर्स्ट एक्सप्लेन, साइंटिस्ट यूज द वर्ड थ्योरी इन अ वेरी डिफरेंट वे देन नॉन साइंटिस्ट। अब ये क्या कह रहा है कि थ्योरी जो है वो साइंटिस्ट इस वर्ड को जो है मतलब एक वाइडर जो है पर्सपेक्टिव में यूज करते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉन साइंटिस्ट। ठीक है। व्हेन मेनी पीपल से आई हैव अ थ्योरी दे रियली मीन आई हैव अ गेस। अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बंदा जो है वो कह रहा है कि मेरे पास जो है वो थ्योरी है अपनी, ठीक है। उसका मतलब क्या होगा कि उसके पास जो है अपना गेस है। गेस मतलब हाइपोथेसिस, ठीक है। साइंटिफिक लैंग्वेज में गेस को जो है हम हाइपोथेसिस कहते हैं। कि जो प्रॉब्लम जो है उसने आइडेंटिफाई की है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, फिर उसने जो है खुद से जो है गेस किया, एक जो है वो खुद से जो है वो उसने जो है हाइपोथेसिस दी कि आया इस चीज़ का जो है वो ये चीज़ जो है वो उसको कॉज हो सकती है। जैसे कि मलेरिया का जो है वो बताया गया था एग्जाम्पल में कि मलेरिया जो है मलेरिया के पेशेंट में जो है उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। उस साइंटिस्ट ने जो है ये गेस दिया था, ठीक है, हाइपोथेसिस दी थी। और फिर आगे जो है उस हाइपोथेसिस को उसने जो है वो साइंटिफिक जो है वो मेथड के जरिए प्रूव किया, जो है वो थ्योरी दी थी, ठीक है। Scientific theories, on the other hand, are well-tested and highly reliable scientific explanation of natural phenomena. अब क्या कह रहा है कि साइंटिफिक थ्योरीज जो होती है, ठीक है, वो रिलायबल होती है। क्यों रिलायबल होती है? क्योंकि वो टेस्टेड होती है। फिर जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन की जाती है, उसके जरिए जो है उनको टेस्ट किया जाता है। उसके बाद जो है एक थ्योरी जो है वो थ्योरी जो है फॉर्म होती है, ठीक है। द यूनिफाई मैनी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्टेड फ्रॉम लॉस ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये क्या कह रहा है, कोई भी जो थ्योरी जो है वो बनती है, ठीक है, उसको उसके ऊपर जो है वो कितनी सारी रिपीटेड जो है ऑब्जर्वेशन की जाती है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिससे जो है वो डेटा कलेक्ट किया जाता है, और इन द एंड जो है वो थ्योरी जो है वो फॉर्म होती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दी गई है, फॉर एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, अब ये क्या है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जिसे कहते हैं कि हर चीज जो है वो एवोल्यूएट हो रही है, ठीक है। जैसे कि जो है वो इंडिविजुअल जो है वो उसका एग्जाम्पल लें हम तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, ठीक है, इंडिविजुअल जो है वो पहले की सदी में कैसे जो है वो किस शक्ल में पाए जाते थे। आपने पिक भी देखी होगी, मोस्टली डायग्राम आपने जो है बायोलॉजी की बुक में देखी होगी कि जो इंडिविजुअल है उसको जो है वो अलग अलग शेप में जो है वो दिखाया जाता है, ठीक है। पहले जो है उसकी शेप जो है और उसका जो पोस्चर जो होता है वो थोड़ा मंकी टाइप होता है, ठीक है। और विद द टाइम पैसेज वो जो है वो अपने आप को जो है इम्प्रूव करता है, ठीक है, डेवलप करता है, और फिर जो है उस इंडिविजुअल की शक्ल में आ जाता है। जैसे कि अभी जो हमारा जो है वो करंट जो हमारी शेप है, हमारा पोस्चर है, वो जो है उसकी लास्ट जो है वो शक्ल दिखाई जाती है, ठीक है। अब आगे इसका क्या आ जाता है, लॉ एंड प्रिंसिपल। अब लॉ एंड प्रिंसिपल में क्या दिखाया गया है, ठीक है, क्या बताया गया है, साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। इट इज विचुअली इन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। अब क्या कह रहा है कि एक थ्योरी तो बन गई, ठीक है। अब थ्योरी को जो एक रिलायबल थ्योरी, टेस्टेड थ्योरी, ठीक है। अब उस थ्योरी को जो है आगे जो है वो साइंटिस्ट की हेल्प से या साइंटिस्ट की तरफ जो है इस तरफ से जो है उसे जो है अप्रूव किया गया, ठीक है, एज अ लॉ जो है उसे मतलब जो है वो करार दिया गया, ठीक है। ऐसा लॉ जैसे ऐसा फैक्ट जो वो थ्योरी जो हमने की थी कि फिर वो ऐसा फैक्ट बन जाएगी जो कि नॉन चेंजेबल है, ठीक है, क्योंकि वो तो हमने प्रूव कर दिया ना थ्योरी में कि वो जो है वो रिलायबल है, और वो जो है वो
टेस्टेड है, ठीक है। फिर वो जो अफेक्ट या वो जो रिजल्ट आएगा फिर वो जो है लो की शक्ल में उसे जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। जो कि फिर बाद में जो है अनचेंजेबल जो है वो एक ला की शक्ल में आ जाएगा, ठीक है, जिसे जो है हम रिफ्यूज भी नहीं कर सकते। अब आगे क्या कह रहा है, बायोलॉजी इज शॉर्ट इन लॉस ड्यू टू पजलिंग नेचर ऑफ लाइफ। अब क्या कह रहा है, बायोलॉजी जो है उसमें जो है वो लॉज वगैरह कम पाए जाते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर पजलिंग नेचर, ठीक है। अब आगे हमारा क्या आ जाता है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालाइज। डेटा जो होता है, ठीक है, उसको जो है हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, उसे जो है वो कैसे एनालाइज करेंगे। अब ये क्या कह रहा है, फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन यू विल प्रिपेयर अ टेबल और ग्राफ ऑफ द डेटा। अब क्या कह रहा है कि डेटा जो है, ठीक है, जो हमने कलेक्ट किया उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, उस चीज उस डेटा को जो है वो हम प्रेजेंट किस शक्ल में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है। टेबल हो गया, ठीक है, हमारा ग्राफ हो गया, नीचे हम देखेंगे डायग्राम में कि टेबल और ग्राफ जो है वो होता क्या है। अब टेबल या ग्राफ की शक्ल में जो है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है ये, डोंट थ्रो आउट डेटा पॉइंट यू थिंक आर बेड और दे डोंट सपोर्ट यूर प्रिडिक्शन। अब कह रहा है ऐसा डेटा या ऐसे पॉइंट जो कि आपकी थ्योरी, आपकी जो प्रिडिक्शन थी, ठीक है, आपने जो प्रेडिक्ट किया क्या है ये चीज हो सकती है, या जो भी मतलब जो है आपने खुद से ज्यूम किया, ठीक है, उस चीज को ये आपका डेटा वो पॉइंट जो है वो अगेंस्ट जा रहे हैं आपकी थ्योरी को, या आपके गैस को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, तो फिर आप उस चीज को जो है अवॉइड करें, उस चीज को जो है वो आप पुट ना करें जब आप डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, जब डेटा जो है आप प्रेजेंट करते हैं। Some of the most incredible discoveries in science were made because the data looked wrong. अब क्या कह रहा है कि मोस्ट इनक्रेडिबल डिस्कवरीज, अब मतलब जो है इनक्रेडिबल डिस्कवरीज जो है वो साइंस में हो चुकी है, जो बज़ाहिर तो मतलब जो है वो हमें जो है रॉन्ग लगती है, लेकिन जो है वो साइंस के जो है वो साइंस के थ्रू जो हम देखें तो वो चीज़ जो है वो ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एज अ मुस्लिम हम क्या कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो कैसे वजूद में आई, ठीक है। हम तो ये मानते हैं ना कि अल्लाह ने जो है इस दुनिया का वजूद रखा, उसमें जो जो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उसने बनाई, चाहे वो इंसान हो या कोई भी चीज़, ठीक है, जानदार या बेजान। लेकिन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्या कहती है कि दुनिया जो है वो कैसे वजूद में आई, बिग बैंग थ्योरी आपने सुनी होगी, ठीक है। अब बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से जो है वो कहती है कि दुनिया जो है वो एक छोटे से गोले में जो है वो बंद थी, ठीक है, लाखों हजारों साल से, और अचानक उसके जो ब्लास्ट होने से दुनिया जो है वो वजूद में आई, ठीक है। अब जाहिर तो ये चीज़ नामुमकिन लगती है ना, लेकिन एज मतलब साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चीज़ जो है वो सही है, ठीक है। Once you have recorded the data, you may need to perform a mathematical analysis to support or refute your hypothesis. अब ये क्या कह रहा है, एक दफ़ा जो है आप जो है वो डेटा जो है वो रिकॉर्ड कर चुके हैं, ठीक है, जो डेटा आपने जो है वो रिकॉर्ड किया या कलेक्ट किया है, ठीक है, आपको फिर जो है उसे जो मैथमेटिकली जो है एनालाइज करते हैं, और जो है आप ताकि जो है अपनी जो है वो हाइपोथेसिस को जो है वो सपोर्ट कर सके या रिफ्यूज कर सके, जो हमने हाइपोथेसिस किया है वो हमारे डेटा के हिसाब से सही है या नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या दिखाया गया है, ये जो है हमारे जो डेटा जो है वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, ठीक है, वो जो है एग्जांपल दिखाई गई है। अब जो है वो फर्स्ट में जो है वो डेटा जो है वो दिखाया गया है, किस उसमें टेबल में दिखाया गया है, बार चार्ट में दिखाया गया है। डेटा जो है हम रिप्रेजेंट जो है वो ऐसे करते हैं, ये जो है बार चार्ट है, ये जो है इसके बार्स है, ठीक है, इसे हम बार्स कहते हैं, पूरा जो है वो चार्ट है पूरा एक। अब इसमें ये क्या कह रहा है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे पढ़ेंगे, लिखा हुआ नंबर ऑफ मलेरिया पाकिस्तान।
अब मलेरिया जो है उसके पेशेंट जो है वो पाकिस्तान में कितने हैं, या जो है वो मंथ के हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया है कि किस मंथ में जो है वो कितनी जो उसकी तादाद इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। समझे? अब नेक्स्ट क्या दिखा रहा है ये? नेक्स्ट जो है इसने जो है वो नीचे डायग्राम या जो है बार चार्ट दिया गया है, ठीक है, चार्ट दिया। बार चार्ट जो है वो मोस्टली मतलब ये इस राउंड शेप में होता है। अब ये क्या शो कर रहा है? इन्फेक्शन डिजीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है वो इन्फेक्शन जो डिजीज है उसका जो है वो रिकॉर्ड या तादाद जो है वो कितनी है, ये दिखाई गई है पूरी, ठीक है। अब चार्ट जो है वो हम अकॉर्डिंग टू हमारे जो है वो डेटा के बेस पे जो है हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे जो है ये क्या दिखा रहा है? In data analysis, the statistical method, ratio and proportion are applied. अब क्या कह रहा है? जब डेटा जो कलेक्ट हो गया, ठीक है, उसको एनालाइज हम कर रहे हैं। अब एनालाइज के साथ कैसे करेंगे? स्टैटिकल मेथड यूज करेंगे। अब वो कौन सा मेथड है? यहाँ पे जो है वो टू टाइप, ये जो दो चीजें दी गई है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, उस चीज को अप्लाई करके हम डेटा जो है वो एनालाइज करते हैं। Ratio is a comparison of two values expressed as a quotient first and second। अब रेशियो क्या होता है? किसी भी टू वैल्यूज को जो है वो हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। ऐसी वैल्यू जिसकी जो है वो सेम जो काइंड हो लेकिन क्वांटिटी में जो है वो चेंज हो, ऐसे चीज, ऐसी वैल्यू को जो हम रेशियो कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, अ फ्लावर हैज 4 सेपल्स एंड 12 पेटल्स। और पेटल्स क्या होता है? ये जो एक फूल हम लेते हैं, ठीक है, फ्लावर, और पेटल्स जो होते हैं उसके पत्ते होते हैं, ठीक है। और सेपल्स जो है हम किसे कहते हैं? फूल जो होता है उसके नीचे जो है वो एक ग्रीन कलर के पत्ते आपको दिखाई देंगे, जो कि फूल को जो है वो फ्लावर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। पेटल्स जो है फ्लावर की जो पत्तियां होती है, ठीक है, छोटी छोटी जो फ्लावर में लगी हुई होती है, उसे कहते हैं। द रेशियो ऑफ सेपल्स टू पेटल इज 4.12। अब ये क्या कह रहा है? फ्लावर तो है, ठीक है, वैल्यू सेम आ गई, ठीक है, फ्लावर आ गया, लेकिन उसकी जो है वो डिफरेंट जो है वो आ गई। हमने सेपल और पेटल जो है वो रखा, ठीक है, उसका इसका जो है वो उसका रेशियो निकालेंगे इसे, ठीक है। आपने मैथमेटिक में जो है रेशियो निकालना सीखा होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम कर लेते हैं, अब जो है वो 4 हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, 12 यहाँ पे रखेंगे, फिर इसको जो है वो सेम जो है वो टेबल लगा के फिर इसको रिड्यूस करके रिड्यूस करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? दिस रेशियो कैन आल्सो बी एक्सप्रेस एज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब जब हम इस रेशियो को जो है वो रिड्यूस करेंगे, ठीक है, फिर वो जो है इक्वल फॉर्म में आ जाएगा। इक्वल फॉर्म में कैसे आएगा? जैसे कि हम जो है 3 का टेबल लगाते हैं, ठीक है, 1 टाइम जो है वो 4 को जो है वो 3 का टेबल लगेगा, ठीक है, 12 को कितनी दफ़ा लगेगा? 3 टाइम लगेगा। अब ये जो हमारे पास आ गया रिजल्ट, ठीक है, ये जो है हमारा इक्वल जो है वो फॉर्म में कैसे आएगा? सॉरी, 3 का नहीं, 4 का टेबल लगेगा, ठीक है, 4 का टेबल, 4 को कितनी टाइम लगेगा? 1 टाइम लगेगा, और 12 को जो है वो 3 टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये जो है हमारी इक्वल जो है वो फ्रिक्शन आ जाएगी, ठीक है। अब आगे ये क्या कह रहा है? A proportion is in equation stating that two ratio are equal. For example, अब क्या कह रहा है? proportion में जो है हम proportion में हम क्या लेते हैं? टू वैल्यूज लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं। इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशियो आर इक्वल। रेशियो में जो हम क्या देख रहे थे? दो जो है क्वांटिटीज का कंपैरिजन देख रहे थे, लेकिन प्रोपोर्शन में क्या होगा? दो रेशियोज का जो है वो कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है हम लोग। अब आगे क्या आ रहा है? मैथमेटिकल इज एन इंटीग्रल
पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। अब क्या कह रहा है, मैथमेटिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है किस चीज़ का, साइंटिफिक प्रोसेस। अब मैथमेटिक्स जो है वो साइंटिफिक साइंस के जो है वो साइंटिफिक प्रोसेस है उसमें जो है वो यूज़ हो रही है। कैसे यूज़ हो रही है, जैसे कि ऊपर हमने जो है वो देखा रेशियो प्रोपोर्शनल, ये सारी चीज़ें जो है वो बायोलॉजी में कैसे यूज़ हो रही है, साइंटिफिक प्रोसेस में जो है कैसे यूज़ हो रही है। ठीक है, imagine that you are a biologist studying the insect population. You go into the field and count the population sample in a specific region. Then compare your sample with other region to get population estimated. ठीक है, अब इसमें ये क्या कह रहा है कि एज अ साइंटिस्ट जो है आप जो है वो मतलब अपने आप को जो है साइंटिस्ट जो है वो माने, और जो है वो फॉर एग्जांपल जो है हम देखेंगे कि इंसेक्ट की पॉपुलेशन। ठीक है, हम जो है जाते हैं किसी भी फील्ड में, ठीक है, और जो है वो किसी भी स्पेसिफिक रीजन में जो है हम इंसेक्ट की जो है वो पॉपुलेशन देख रहे हैं। ठीक है, उसका सैंपल हमने लिया, स्पेसिफिक सैंपल लिया, फिर जो है हमने जो है उस सैंपल को जो है वो दूसरे रीजन की पॉपुलेशन जो है उसके साथ जो है हमने अंदाज़ा लगाया, एस्टिमेट किया। ठीक है, at every step of this process, you depend upon mathematics to measure, predict and understand nature phenomena। अब ये क्या कह रहा है कि हमने पॉपुलेशन ली एक स्पेसिफिक रीजन से, फिर दूसरे रीजन में आए, वहाँ की पॉपुलेशन से जो है हमने पिछली पॉपुलेशन सैंपल को जो एस्टिमेट किया। ठीक है, अब हर स्टेप में, हर प्रोसेस में, ठीक है, मैथमेटिक मेयर हो गया, प्रेडिक्ट हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, या कोई भी चीज़ है वो उसमें जो है हमें जो है वो मैथमेटिक की जो है वो ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि मैथमेटिक जो है वो इम्पोर्टेंट है किसमें, साइंटिफिक प्रोसेस में। अब लास्ट जो है वो उसका क्या आ जाता है, मैथमेटिकल बायोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामाइन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। अब क्या कह रहा है, मैथमेटिकल बायोलॉजी जो है उसे जो हम रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है, या फिर रिसर्च की जो है वो फील्ड है, इसमें जो है हम एग्जामाइन करते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम हो गया। ठीक है, उसमें जो है वो हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको एग्जामाइन करते हैं। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, वन की रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी इज द क्रिएशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। अब क्या कह रहा है, सेकंड रोल जो है मैथमेटिकल जो है वो उसका क्या है, मैथमेटिकल बायोलॉजी का क्या है, वो जो है वो क्रिएट करती है मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल अब ये क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल हमने जो है वो कोई थ्योरी जो है वो फॉर्म की। ठीक है, अब उस थ्योरी को जो है वो एज एग्जांपल जो है वो हम रिप्रेजेंट करें किसी के सामने। ठीक है, फिर जो है उसका डेटा हो गया, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ग्राफ या पाई चार्ट हो गया, कोई भी जो है वो डिफरेंट जो है वो चार्ट पाए जाते हैं जिसके थ्रू जो है हम डेटा जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर एज अ मॉडल जो है उस थ्योरी को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मॉडल से कहेंगे। There are equations or formulas that can predict or describe natural occurrence such as organism behavior, pattern, population changes over time, structure of protein, height of living organism, population of endangered species वो जो कि जो है वो दुनिया से जो है वो खत्म हो रहे हैं। ठीक है, bacterial growth and so on. Finally, we can say that mathematics play a critical role in better understanding the natural world. अब ये क्या कह रहा है, मैथमेटिकल मॉडल जो है वो कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, इसमें जो है वो क्या कह रहा है कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल अकरेंस को किस चीज़ में कर सकते हैं, मैथमेटिकल बायोलॉजी में हम नेचुरल अकरेंस को जो है वो डिस्क्राइब या प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर हो गया, पैटर्न हो गया, हमारी जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो गई, हार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गई, इसको जो है मतलब मॉडल भी जो है हम जो प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें फाइनल जो है वो नीचे क्या बताया गया है कि मैथमेटिक्स जो है वो एक क्रिटिकल या एक जो है वो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो हम प्ले करती है। ठीक है, इन बेटर अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड। बेटर अंडरस्टैंडिंग कैसे, वो डेटा जो हमने कलेक्ट किया। ठीक है, अब उस डेटा को अगर हम ऐसे ही जो है वो पुट कर दें,
हमने जैसे जैसे लिया है कि फला फला जो है वो इतने पेशेंट होते हैं डिजीज के, इतने इतने जो है वो डेथ रेशियो होता है, ये सारी चीज़ें जो है हम ऐसे ही प्रेजेंट कर दें। उस चीज़ को समझने में और जो है वो हम अगर जो है मैथमेटिक की हेल्प से जो है हम स्टैटिकल मेथड यूज़ करके उस चीज़ डेटा को जो है ग्राफ की या टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, तो उस अंडरस्टैंडिंग में जो एक डिफरेंट आ जाएगा, एक मतलब हो जाएगा कि हम जो ऐसे अगर डेटा जो है वो रखेंगे, उसको समझने में हमें जो मुश्किल होगी, अगर जो है हम ग्राफ की मदद से उसको जो प्रेजेंट करेंगे तो समझने वाले को जो है वो सेकंड में लगेगा कि हम जो है वो समझाना चाहते क्या है, ठीक है। अब ये जो सेकंड हमारा यूनिट था, ठीक है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है वो इसकी एक्सरसाइज जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। सेकंड यूनिट सेकंड यूनिट की जो एक्सरसाइज कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।